आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्निप ऐप के बारे में। हम लोग देखेंगे क्या टर्निप ऐप जो है, टर्निप की जो कंपनी है वो अपने एंड के कगार पे है, क्या टर्निप ऐप जो है वो अपने खत्म होने के कगार पे है, क्या आने वाले कुछ समय में टर्निप ऐप की एग्जिस्टेंस रहेगी या नहीं रहेगी। अब देखो, टर्निप ऐप के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि टर्निप एक ऐसा नाम है जो मोबाइल गेमिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग कम्युनिटी का काफी बड़ा हिस्सा बन चुका है। अगर आप मोबाइल पे गेमिंग करते हो, आप अपने एंड्रॉइड फोन पे गेमिंग करते हो और आप अपने एंड्रॉइड फोन से लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो यूट्यूब जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पॉपुलर ऑप्शन जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल था वो था टर्निप ऐप। ठीक है, टर्निप लाइव स्ट्रीमिंग ऐप। बट पिछले कुछ समय में हमको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखने मिल रहे हैं, कुछ ऐसे चीजें, ऐसे फैक्टर्स देखने मिल रहे हैं जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा देता है कि आने वाले कुछ समय में टर्निप ऐप एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, बट उससे पहले आपको ये तो पता होगा कि कोई भी कंपनी सक्सेसफुली लंबे समय तक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, ये डिपेंड करता है उस कंपनी की फंडिंग पे और वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं इस चीज पे। तो ये चीज तो आप मतलब इतना बेसिक तो सबको पता है। अब ये चीज जानते हुए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे टर्निप की जो कंपनी है इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू की तरफ हम लोग थोड़ा सा एक नजर मारते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं thecredible.com पे हूँ, इस वेबसाइट पे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टर्निप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, टर्निप की कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग इस कंपनी के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 29 एम्प्लॉयज है इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग इस कंपनी में। और ये कंपनी जो है वो शुरू हुई थी 2020 में, 2020 में। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के बारे में। अगर हम लोग इसी पेज पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, फंडिंग हाइलाइट्स पे देखते हैं, तो यहाँ पे टोटल फंडिंग जो इस कंपनी को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2024 तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो मिला है यहाँ पे 110.51 CR। ठीक है, 110.51 करोड़ यहाँ पे टोटल फंडिंग रेज किया है इस कंपनी ने। ठीक है, ये 2024 तक की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2024 तक की। अगर हम लोग इसी पेज को थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे थोड़ा सा नजर मारते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में यहाँ पे इस कंपनी ने रेवेन्यू कितना जनरेट किया, कितना कमाया इस कंपनी ने एक हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंपनी ने 3.37 CR ही रेवेन्यू जनरेट किया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। वहीं अगर हम लोग एक्सपेंसेस की बात करें सेम फाइनेंशियल ईयर की, तो एक्सपेंसेस थे इस कंपनी के 27.2 CR। ठीक है, तो 27.2 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंसेस था और रेवेन्यू सिर्फ 3.37 करोड़ का था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 29.05 CR का यहाँ पे इस कंपनी ने लॉस किया है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें, इस कंपनी के ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें, तो यहाँ पे सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट था उसमें भी 19.06 करोड़ का पैसा जो है, कैश जो है वो फ्लो हुआ है। तो यहाँ पे हमको ये देख के ये भी समझ में आता है कि ये कंपनी इतना भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है कि ये अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को भी संभाल पाए, अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को भी हैंडल कर पाए। अब देखो, पिछले कुछ समय में टर्निप ऐप का जो इतना क्रेज था वो इसलिए था क्योंकि BGMI और फ्री फायर गेम्स का बहुत ज्यादा क्रेज था, मोबाइल पे बहुत ज्यादा खेले जा रहे थे BGMI और फ्री फायर जैसे गेम्स। बट प्रेजेंट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो BGMI और फ्री फायर का भी क्रेज जो है वो काफी खत्म हो चुका है, उसका भी ज्यादा क्रेज रह नहीं चुका और कोई नया गेम जो है वो मोबाइल के लिए आया नहीं है। तो इसके वजह से मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग एप्स का भी जो माहौल है वो पूरा ठंडा सा पड़ चुका है। और रही बात, हम लोग अगर बात करें इसके रेवेन्यू मॉडल की टर्निप ऐप के, तो यार यहाँ पे मुझे कोई खास रेवेन्यू मॉडल टर्निप ऐप में दिखाई देता नहीं है। यहाँ पे हाँ, उन लोगों ने थोड़ा सा कम्युनिटी वाला सिस्टम, मतलब जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, वो सारी चीजें बनाई है और थोड़ा सा डोनेशन रिलेटेड भी फीचर्स यहाँ पे टर्निप ऐप में लाए थे। बट जब तक ये लोगों ने वो फीचर्स लाया तब तक तो BGMI और फ्री फायर का क्रेज ही खत्म हो गया, BGMI बैन हो गया, वो सारी चीजें जो है वो हो गई और उसके वजह से यहाँ पे पूरा जो ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट जो है वो कभी कमा ही नहीं पाई अच्छे से। अब देखो, ये नंबर्स देखने के बाद में ये तो हमको क्लियरली समझ में आता है कि ये कंपनी कितना ज्यादा लॉस कर रही है और कितना ज्यादा लॉस में चल रही है। अब ये लॉस को मद्देनजर रखते हुए, इस लॉस को अच्छे से ध्यान में रखते हुए, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा प्ले स्टोर पे भी आए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने प्ले स्टोर ओपन कर रखा है, टर्निप ऐप की लिस्टिंग ओपन कर रखी है। नीचे अगर हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि इस ऐप का जो लास्ट अपडेट आया था प्ले स्टोर पे वो आया था 10 जुलाई 2024 में। तो 10 जुलाई 2024 के बाद से इस ऐप का कोई अपडेट भी नहीं आया है प्ले स्टोर पे। और इसी वजह से पिछले कुछ समय से काफी लोग मुझे मेरी पुरानी वीडियोस के नीचे कमेंट करके कहते हैं कि भाई टर्निप ऐप से लाइव स्ट्रीम करने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, सोल्यूशन बताओ। तो भाई देखो, टर्निप ऐप में सोल्यूशन मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ जब इस ऐप का कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है।
सारी चीज़ें इस दुनिया में चेंज हो रही है बस ऐप में, बट इस ऐप में कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है, तो भाई दिक्कत तो आपको होगी। और इसी वजह से ये जो टर्निप कंपनी है वो अपने कुछ लॉयल यूज़र्स को भी खोते जा रही है। जो भी लॉयल यूज़र थे जो टर्निप ऐप को यूज़ करके लाइव स्ट्रीम कर रहे थे यूट्यूब वगैरह पे, वो भी अब इस ऐप को यूज़ करना बंद कर रहे हैं धीरे-धीरे। तो इसीलिए अब ये सारी चीज़, ये इर्रेगुलर अपडेट्स और ये फाइनेंशियल हाइलाइट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो नंबर्स देख रहे हैं कि ये कितना लॉस कर रही है कंपनी, ये दोनों फैक्टर्स को अगर हम लोग एक साथ मिलाकर देखते हैं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क जरूर रेज होता है कि आने वाले कुछ समय में ये जो टर्निप ऐप है ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्या ये कंपनी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, ये जो सवाल है वो जरूर प्रकट होता है। अब आपका क्या विचार है इस बारे में, आप भी मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, आपको क्या लगता है ये कंपनी अपना लॉस रिकवर कर पाएगी या नहीं रिकवर कर पाएगी आने वाले कुछ समय में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिस ऐप इज डाइंग। बाकी आपका विचार आप जरूर कमेंट करके बताओ। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट करके बताओ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं सोच रहा हूँ कि लोको के ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए, लोको लाइव स्ट्रीमिंग ऐप अपना है ना, उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ क्या आपको लोको के ऊपर वीडियो चाहिए, ये वीडियो कैसी लगी, आप क्या सोचते हो टर्निप ऐप के फ्यूचर एग्जिस्टेंस के बारे में, क्या ये ऐप अपना लॉस रिकवर कर पाएगा या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग इस वीडियो के कमेंट में जरूर मुझे दो। ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।